चाचू और ताऊओं, आप लोगों के सामने आ रही है आपका दिल रिझाने के लिए, आप लोगों का दिल जीतने के लिए आपके दिलों की मलिका कुछ भी करना है ना तो आप हमें करिए। अगर आपने बबली को हाथ लगाया ना तो क्या करेगी तू? अपने बाप पे हाथ उठाएगी? हाँ? पहले तूने इस नौटंकी वाले से शादी करके मेरी नाक कटवा के रख दी है। अब मैं तुम दोनों को इस बबली की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। चल बबली। एक मिनट, देखिए हम जानते हैं कि आप हमें पसंद नहीं करते, लेकिन पापा खबरदार जो तूने कोई भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, तुम दोनों से मेरा कोई वास्ता नहीं है और मैं बबली को भी यहाँ रहने नहीं दूंगा। चल बबली, चल बबली, चल। पापा छोड़िए, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम पुलिस को फोन कर देंगे। किसी ने बॉडी को काट काट के सूटकेस में भरा और फिर यहाँ डंप कर दिया। शायद चेहरा भी एसिड से जला दिया है ताकि इस औरत की पहचान ना हो सके। और ऐसी जगह इस बॉडी को लाके डंप किया गया जहां पर कोई भी सीसीटीवी नहीं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास सर्च करो, शायद कुछ मिले। सर, 7 अगस्त 2017 को मुंबई पुलिस को एक अज्ञात महिला का कटा हुआ शव मिला। क्राइम सीन का मंजर बयां कर रहा था कि हत्या बहुत ही प्लानिंग और बेरहमी से की गई है। ये केस काफी चुनौतीपूर्ण था, इसलिए इसकी अगुवाई तुरंत मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर को सौंप दी गई। मैं मर्डर के बाद उस औरत के दोनों हाथ पैर काटे गए और चेहरा एसिड से जलाया गया और फिर इसके बॉडी पार्ट्स को इस सूटकेस में डाल के डंप किया गया। मैं सूटकेस में बॉडी पार्ट्स के अलावा एक हिंदी अखबार के कुछ टुकड़े मिले जो सूटकेस के साइड वाली चेन के अंदर थे। बॉडी से खून का रिसाव ज्यादा होने की वजह से अखबार पे खून के धब्बे तो आ गए, लेकिन अखबार का नाम और डेट वाला हिस्सा फटा हुआ है। ये सूटकेस जहाँ पे मिला वहां से कोई लीड नहीं मैम, वो जगह ही ऐसी है जहां पर कोई भी सीसीटीवी नहीं है, लेकिन वहां आने जाने वाले सभी रास्तों पर जहां जहां भी सीसीटीवी थे मैंने उन सबकी फुटेज चेक की, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। अभी हम 7 अगस्त की मिसिंग रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। हो सकता है कि उस औरत की पहचान का कोई लीड वहां से मिले। ये ताबीज भी उसी औरत का है? यस मैम, ये ताबीज उस औरत के लेफ्ट हैंड में बंधा हुआ था। माने पता करो ये उर्दू में लिखा क्या है इस पर, और ये इस तरह का ताबीज देने वाले कौन से बाबा मुंबई में, और ये सूटकेस के बारे में भी पता करो। हो सकता है किलर ने पर्पसली खरीदा है बॉडी डंप करने के लिए। ओके मैम। भूतनी के तू रो मत बबली, मैं जानती हूँ तेरे पापा ही गलत है। माँ, हमें हमारी नहीं आपकी फिक्र है।
माना कि आप यहाँ दीदी के पास आके नहीं रह सकती, पर हमने ना एक किराए का घर देखा है। आप छोड़ दो पापा को। मैं तेरी बेड़ियां तो काट सकती हूँ बेटा, लेकिन मेरी नसीब तो यही है। उसी इज्जत तो तू और तेरी बेटी मिलकर सरेआम उछाल रहे हो। बबली, बबली कहाँ जा रही है? बबली, बबली, रुको हम देखते हैं। बबली, शांति नगर। मुंबई और आसपास के इलाकों में ऐसी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है जो उस औरत से जुड़ी हो, जिसकी लाश हमें रेड सूटकेस में मिली थी। ये सूटकेस और तावीज के बारे में कुछ पता चला? हमारी टीम लगातार कई सूटकेस और बैग डीलर से मिल रही मैम, लेकिन फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है कि उस तरीके का सूटकेस आखिर बेचा कहाँ जाता है। और मैम ताबीज के अंदर जो चिट हमें मिली थी उस पर उर्दू का कलमा लिखा हुआ था और कलमा के नीचे लिखा था, हो सकता है कि वो ताबीज उस औरत ने किसी पीर फकीर से खरीदा हो, इसलिए हम उस तरह के लोगों का पता लगवा रहे हैं जिनके पास वो ताबीज होगा। लेकिन मैम इस तरीके से भी इस औरत की पहचान का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि किलर ने इस औरत का चेहरा भी एसिड से जला दिया था। माने एक काम करते हैं, ये औरत के स्कल के अकॉर्डिंगली एक टेंटेटिव स्केच बनाते हैं उसका, और ये भी पता करते हैं कि वो कौन से अखबार के टुकड़े थे। राइट मैम। उसकी पहचान का फिलहाल कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा था, पर मुंबई पुलिस पूरी मुस्तैदी से हर बारीक से बारीक सूचना जुटा के इस केस का वो सिरा ढूंढ रही थी जो उनको एक ऐसी दिशा दे सके जिससे विक्टिम और गुनहगार दोनों तक पहुंचने में मदद मिल सके। क्या हुआ? नहीं लगा बबली का फोन? नहीं, बबली का फोन बंद आ रहा है। तो माँ को लगा कर देखो। हाँ। ताला लगा हुआ है। उमेश जी, फोन बार बार कट हो रहा है। कहाँ गई होगी ये लड़की? मुझे बहुत चिंता। राधिका, माँ, राधिका, राधिका, हाँ जी। राधिका, ये सब क्या है? आज से ना तू राधिका से बात करेगी ना बबली से। उमेश जी, हम ताला तोड़ते हैं। ये क्या हालत बना ली। आपको मैंने कितनी बार बोला है हमारे साथ चलो, हमारे साथ। आप यहाँ क्यों रह रही हो? आपको ऐसे क्यों लगता है कि आप अपनी बेटी के घर पे नहीं रह सकती? हम भी तो आपकी बेटी जैसे ही है ना। बेटा ही तो समझती हो बेटा, तभी तो राधिका और बबली की कोई चिंता नहीं है मुझे। लेकिन माँ, बबली कहाँ है? हम उसको ढूंढते हुए यहाँ है। बबली? बबली तो यहाँ नहीं आई। मैम कहना मुश्किल है कि वो स्केचेस इस औरत की शक्ल से कितना परसेंट तक मैच होंगे। माने समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कदम, एक काम कर, ये सारे स्केचेस हर एक थाने में सर्कुलेट करवा। हो सकता है इससे उस औरत के पहचान की कोई ना कोई लीड तो जरूर मिलेगी। जी मैम। ये लो। मैम जो अखबार के टुकड़े हमें उस रेड सूटकेस में मिले थे, मैंने उनके बारे में पता किया। ये देखिए मैम, वो अखबार के टुकड़े दैनिक आकलन नाम के अखबार का, जो यूपी के बागपत जिला का लोकल न्यूज़पेपर है। ये अखबार मुंबई या महाराष्ट्र में कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इसकी रेंज सिर्फ वेस्टर्न यूपी की है। इसका मतलब है वो औरत या फिर उसका किलर, किसी का ना किसी का कनेक्शन तो बागपत या वेस्टर्न यूपी के साथ हो सकता है। ये अखबार कौन से डेट का है? 4 अगस्त का। और वो लाश हमें रेड सूटकेस में मिली है 7 अगस्त को। मैंने अच्छे से पता किया कि इस तरीके का रेड सूटकेस मुंबई या महाराष्ट्र में ना तो कहीं पर बनता है और ना ही कहीं बिकता है। इसका मतलब है हो सकता है ये सूटकेस भी शायद यूपी से खरीदा गया हो। माने पूरे चांसेस है वो औरत या फिर उसका किलर, किसी का तो कनेक्शन यूपी के साथ है। ये न्यूज़पेपर 4 अगस्त का है। इसका मतलब है 4 अगस्त से 7 अगस्त के बीच यूपी से बंबई कोई ना कोई जरूर आया था। एक काम करो,
रेलवे स्टेशन के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो जहां पे यूपी की सारी गाड़ी आकर रुकती है। कोई ना कोई तो रेड सूटकेस के साथ कैप्चर हुआ होगा। सर ये हमारी साली है बबली। सुबह से इसका कुछ पता नहीं लग रहा है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। बबली की बहन और उसके माँ बाप का है। सर बबली के माँ बाप ना शांति नगर में रहते हैं और बबली जो है वो हमारे साथ मतलब हमारे और हमारी पत्नी के साथ हमारे घर पर ही रहती है। अब सुबह बबली की माँ का फोन आया था और फिर बबली है ना जल्दी जल्दी में घर से निकल गई। अब हमें लगा कि वो अपनी माँ के घर पे गई होगी लेकिन वो वहां पे भी नहीं थी। तो बबली की अपनी माँ से ऐसी क्या बात हुई जो जल्दी में घर से निकल गई? तो जब आप अपनी बेटी बबली से फोन पे बात कर रही थी तो आपके पति ने पहले आपका फोन छीना, फिर आपको मारा और फिर आपको घर में बंद करके चले गए। बबली यहाँ आई थी क्या? शायद आई होगी, लेकिन बाहर से ताला बंद देख करके वो वापस चली गई होगी। आपके पति अभी कहाँ होंगे? सर कुछ पता नहीं लग पा रहा है। हम उन्हें फोन कर रहे हैं लेकिन वो हमारा फोन काट रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो जानते हैं कि बबली कहाँ है और इसीलिए आप लोगों का फोन कट कर रहा है? सर कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसा। आपके पिताजी का फोन नंबर दीजिए। 4446377। पता करो इसका पति ओमी अभी का है। पड़ोसियों से पूछो, देखो उन्होंने बबली को यहाँ आते हुए देखा था। तो बबली के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, पता करो जब उसका फोन स्विच ऑफ हो रहा था उसकी आखिरी लोकेशन क्या थी। सर मैम, उस औरत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसकी लाश हमें रेड सूटकेस में मिली थी, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या 6 अगस्त की रात गला घोंट के की गई और हत्या के बाद उसकी डेड बॉडी को काटा गया। मैम इस रिपोर्ट के मुताबिक उस औरत की उम्र 20 से 25 साल के बीच की होगी। लेकिन मैम उन टेंटेटिव स्केचेस से भी उस औरत की पहचान का कोई लीड नहीं मिल पा रहा और न ही रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी से कोई फुटेज मिला। माने ये औरत या फिर उसका किलर, इसकी लीड तो हमें बागपत में मिलेगी जहां ये दैनिक आकलन नाम का अखबार छपा। ये रेड सूटकेस और उस औरत के बाजू पे बांधा गया ताबीज दोनों शायद वहीं से खरीदे गए हो। बागपत चलने की तैयारी करो। ओके मैम। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ मैडम, ये ताबीज हमारे यहाँ की है, लेकिन ये तो मेरे अब्बू दिया करते थे। अब्बू? अभी कहाँ है वो? साहब उनका इंतकाल तो 3 साल पहले ही हो गया और शायद ये औरत पहले अब्बू से मिलके जाती है। मैम अगर उस औरत के हाथ पे बंधा ताबीज करीब 3 साल पुराना है तो क्या वो औरत मुंबई में ही रहती होगी? वो रहती मुंबई में होगी लेकिन शायद उसका नेटिव बागपत यूपी हो सकता है या फिर उसका किलर वो यूपी से ताल्लुक रखता होगा, क्योंकि हमें जो रेड सूटकेस मिला है उसमें जो दैनिक आकलन अखबार के टुकड़े मिले हैं वो वही छपता है। मैंने यूपी हेडक्वार्टर्स में सारे डिटेल्स भेज दिए, लेकिन फिर भी भिंडी बाजार और आसपास के सारे एरिया की सर्च जारी रखो। ओके मैम। सर बबली ने जब अपनी माँ को फोन किया तब उसका नंबर गणेश नगर में एक्टिव था जहाँ उसकी बहन और जीजा रहते हैं। उसके बाद उसका फोन शांति नगर की तरफ ट्रेवल हुआ जहाँ उसकी माँ रहती है और सुबह 10 बजे उसका फोन शांति नगर में ही बंद हुआ था। मतलब ये बबली अपने माँ के घर गई तो थी और उसके माँ ने बोला था कि उसका पति उसे घर में बंद करके कहीं चला गया। पड़ोसियों का क्या कहना, किसी ने कुछ देखा है? सर किसी से कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और पता चला है कि पड़ोसियों का भी इनके साथ ज्यादा बोलचाल नहीं था, जिसकी वजह है दोनों बहनों का नौटंकी में काम करना। सर इनकी माँ के बारे में भी लोग अच्छा नहीं बोलते हैं। पता चला कि इनकी माँ की वजह से ओमी को 9 साल पहले अटेम्प्ट टू मर्डर केस में 7 साल की कैद हुई थी। मेरी बीबी पे डोरे डालता है तू, मैं छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। सर ओमी अपनी बीवी के ऊपर शक करता था कि उसका इस जगदीश के साथ अफेयर था। ओमी जब जेल से लौट के आया तब तक उसकी दोनों बेटियों ने उमेश के यहाँ नौटंकी ज्वाइन कर ली थी। उसकी बड़ी बेटी राधिका ने उमेश के साथ शादी कर ली और उसकी छोटी बेटी अपनी बहन और जीजा के साथ आकर रहने लगी। सर ओमी को इस बात से बहुत परेशानी थी और कुछ दिन पहले उसने चलती नौटंकी के दौरान बबली को बहुत पीटा था। सर इस बात के पूरे चांसेस है कि ओमी ने पहले बबली को गायब किया और फिर अपना नंबर बंद करके फरार हो गया। मुमकिन है कि इस ओमी ने ही बबली को गायब किया, लेकिन जिस प्रोफेशन में बबली है उस पर बुरी नजर रखने वाले लोग कम नहीं होंगे। पर यह भी हो सकता है कि बबली का कोई बॉयफ्रेंड
किसी के साथ कोई चक्कर। सर बबली के कॉल रिकॉर्ड से तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया, और ना ही बबली की बहन और जीजा ने ऐसा कुछ बताया कि उसका किसी से अफेयर हो सकता है। सर बबली के गायब होने का कनेक्शन ओमी के गायब होने से जुड़ा हो सकता है। एक तरफ जहां मुंबई पुलिस एक रेड सूटकेस में मिली एक अज्ञात महिला की पहचान करने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ यूपी के बागपत की एक लोकल डांसर बबली की गुमशुदगी का केस सामने आया था। लेकिन क्या इन दोनों केसेस का आपस में कोई कनेक्शन था? साहब मैंने तो कल से बबली की शक्ल देखी ही नहीं है। मैं तो खुद ये जान के हैरान हूं कि वो गायब है। पहले ये बताओ कि कल से तुम कहाँ गायब थे? सर मैं अपनी बीबी से तंग आ गया था, इसलिए मैंने थोड़ी पी ली थी। घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। अपनी बीवी को पीट के उसे ताले में बंद करके गए थे तुम? अरे साहब वो है ही उस लायक। मेरी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है उसने, और इसीलिए तुमने बबली को गायब कर दी। बताओ बबली कहाँ है? नहीं साहब मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। मेरा भरोसा कीजिए, मुझे सच में नहीं मालूम कहाँ है, कसम से। तुम इतनी आसानी से तो नहीं मानोगे। प्रशांत उमेश जी, बबली का कुछ पता चला? पुलिस ने पापा को अरेस्ट कर लिया। बबली का भी कुछ पता नहीं लग रहा है। आपका फोन आने के बाद से ही हमने उस औरत को ढूंढना शुरू कर दिया था जिसका टेंटेटिव स्केच आप लोगों ने बनवाया है, लेकिन अब तक हमें कोई क्लू नहीं मिला है। हमें ऐसा लगता है वो रेड सूटकेस यहीं से खरीदा गया है जिसमें उस औरत की लाश मिली थी। अब सूटकेस तो उसी इंसान का हो सकता है जो वो अखबार पढ़ता हो, लेकिन ये अखबार यहाँ बागपत और आसपास के एरिया में काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये अखबार के वेंडर्स और जहां जहां ये डिस्ट्रीब्यूट होता है उसकी कुछ लिस्टिंग आप हमें बना के दे सकते हैं ताकि उस औरत और किलर तक पहुंचने में हमें मदद मिले। जी मिश्रा, मैडम को जो भी हेल्प चाहिए ना प्रोवाइड करो। जी मैम। थैंक यू। सर मैंने ओमी की कॉल रिकॉर्ड चेक किए। ओमी का फोन कल शाम तक शांतिनगर में ही एक्टिव था। तो बबली का फोन कल सुबह 10 बजे यही बंद हुआ। सर ओमी ने ही बबली को गायब किया, ऐसा कोई लीड तो नहीं मिला, और ओमी के कॉल रिकॉर्ड में भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला, और उसे काफी तोड़ा लेकिन वो उगला नहीं। 7 साल अंदर रह के आया है, इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा, और उसे इस तरह छोड़ भी नहीं सकते। हेलो, ओके सर, कांस्टेबल तिवारी को एक इन्फॉर्मेशन मिली है। बबली को कल सुबह अपनी बहन के घर के पास एक ऑटो में बैठते देखा गया था। सर वो ऑटो वाला ऐसे देखा होना है, फिर भी यहाँ के खड़ा हो जाता था। कई बार बोला कि उसको यहाँ ऑटो ना लगाया करे तो मार पीट करने लगा। बड़ा दबंग है सर, और बबली की हर नौटंकी में जाके उसका वीडियो बना के देखता है वो। और हाँ साहब, कल बबली उसके ऑटो में भी गई थी, कल से वो दिखाई नहीं दिया यहाँ पर। तुम इसे इतना जानते हो तो तुम्हारे पास उसका फोन नंबर होगा? सर उससे बात करने में डर लगता है, बड़ा दबंग है वो। अच्छा, उसके ऑटो का नंबर पता है? हाँ साहब। बागपत पुलिस जल्द ही उस ऑटो वाले का पता करने में जुट गई। वहीं मुंबई पुलिस उस अज्ञात औरत की पहचान और उसके कातिल तक पहुंचने के लिए अब यूपी के बागपत में मुंबई मर्डर केस के सिरे ढूंढ रही थी। और इस बीच बागपत पुलिस को उस ऑटो वाले का पता चला जिसमें बबली को सवारी करते हुए देखा गया था। प्लीज हमें जाने दीजिए। लगता है इस गाने पर नाचते नाचते तू थक गई। एक काम करते दूसरा गाना लगाते, इस पर बड़ा मजा आएगा।
चेक कर। बता बबली कहाँ है? साहब मेरे को नहीं पता बबली कहाँ है। गणेश नगर से बबली को ऑटो में तूने बिठाया था ना? हाँ साहब, लेकिन मैंने तो उनको शांति नगर छोड़ दिया था। तो आज सुबह से घर से बाहर क्यों नहीं निकला? वो साहब आज तबीयत थोड़ा खराब है साहब। तबीयत खराब है या नाटक कर रहा है? नहीं साहब, सच में तबीयत खराब है आज। देखो प्रशांत, एक ऑटो वाले की बात पे इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो हमसे कुछ छुपा रहा हो और बबली को उसी ने गायब किया हो। इस ऑटो वाले की कल की सभी एक्टिविटीज के बारे में पता करो। ओके सर। और बबली जिस प्रोफेशन में है उस पर बहुत लोग फिदा होते होंगे, तो हो सकता है कि ऑटो वाले के अलावा कोई और भी हो जिसने उसे गायब किया हो। हर पॉसिबिलिटी के बारे में चेक करो। ओके सर। ठीक है मैडम, यहाँ बागपत में जहां जहां दैनिक आकलन डिस्ट्रीब्यूट होता है ये उसकी लिस्टिंग है। बाकी एरिया की लिस्टिंग आनी बाकी है, तब तक हम लोग यहीं पे डोर टू डोर जाके पूछताछ कर सकते हैं। सर इस लिस्ट में ओमी का एड्रेस है सर। उसके घर पे भी रोज दैनिक आकलन अखबार आता है। ओमी? ये ओमी कौन है? ये ओमी अपनी बेटी बबली के किडनैपिंग केस में एक सस्पेक्ट है। बबली यानी वही लड़की जिसके बारे में अभी आप फोन पर बात कर रहे थे? जी, ये बबली यहाँ की एक लोकल डांसर है। अपनी बहन और जीजा के नौटंकी ग्रुप में डांस करती है। और ये ओमी एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में 7 साल अंदर जा चुका है। इसका मतलब है हिस्ट्री शीटर हो सकता है। क्या आप पता कर सकते हैं ये ओमी और मुंबई का कोई कनेक्शन है या नहीं है? और 4 और 7 अगस्त के बीच ओमी कहाँ था और क्या कर रहा था? 4 से 7 अगस्त के बीच ओमी यहाँ बागपत में ही था, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड्स हमारे पास है, जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या वो किसी क्रिमिनल से कनेक्शन में था क्या, जिसका ताल्लुक उस औरत से हो जिसकी लाश आप लोगों को मुंबई में मिली है। क्या बबली मिसिंग केस वाकई मुंबई में हुई इस अज्ञात महिला की हत्या से जुड़ा था? ये फिलहाल साफ नहीं था, लेकिन क्या बबली को भी वही अंजाम मिलने वाला था जो मुंबई में उस अज्ञात महिला को मिला था? माँ हिम्मत रखो, बबली मिल जाएगी। कैसे हिम्मत रखूं? बोलना कैसे हिम्मत रखूं? गलती इसमें सिर्फ तेरे पापा की नहीं है, गलती हमारी भी है जो हम तेरी बातों में आकर के तुझे नौटंकी में शामिल होने दिए। खुद तो शामिल हुई, बबली को भी अपने साथ शामिल कर लिया। अगर उसे रोक देती तो आज ये नौबत देखने को नहीं मिलता। तो आप इन सब बातों के लिए हमें दोषी ठहरा रही है? अब भूल दे, पापा आपकी वजह से जेल गए थे, आपकी वजह से उन्होंने जगदीश अंकल को मारा था। तो कहना क्या चाहती है? हाँ सर, ये आदमी हमारी नौटंकी देखने आता था। क्या आपको इसके खिलाफ कुछ मिला? फिलहाल तो इसके खिलाफ कुछ नहीं मिला, लेकिन इसके जैसे तो और भी बहुत लोग होते होंगे जिनकी बबली पे बुरी नजर। आपको किसी पे कोई शक है? सर आप तो जानते हैं ना कि हमारी नौटंकी देखने कैसे कैसे लोग आते हैं, और फिर बबली का डांस देखकर वहीं पर कुछ गलत सलत भी बोल देते थे। कुछ लोग तो उसको छूने के लिए स्टेज पर चढ़ जाया करते थे। आप लोग अपनी नौटंकी को रिकॉर्ड करते हैं क्या? हाँ सर। तो पिछले दिनों में बबली की जो परफॉर्मेंसेस थी उसकी रिकॉर्डिंग हमें दिखाई। ठीक है सर। बागपत में जिन जिन लोगों के यहाँ वो दैनिक आकलन अखबार जाता है, वहां से कहीं भी किसी भी औरत की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है और न ही कोई सस्पिशियस मिला। और फिलहाल मुंबई से भी अभी तक उस औरत का कोई अपडेट नहीं मिला जिसके टेंटेटिव स्केचेस हमने तैयार किए थे। और बबली के बाप ओमी के कॉल रिकॉर्ड में भी उसका मुंबई का कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। हो सकता है ये औरत और उसका किलर बागपत नगर के आसपास के एरिया से कनेक्टेड हो। सारे एरिया की लिस्ट निकालो जहाँ पे दैनिक आकलन अखबार डिलीवर होता है। यस मैम। और ये रेड सूटकेस के बारे में पता चला? यस मैम, उस तरीके का सूटकेस सहारनपुर की एक फैक्ट्री में बनता है। हमने फैक्ट्री वालों से उनके डीलर्स की डिटेल्स मांगी है। तुम में से जिसने भी बबली को मारा है या अगर कोई भी जानता है कि बबली को किसने मारा है, अभी के अभी बता दो, वरना बहुत तकलीफ होगी। प्रशांत मारो।
बबली के दोषियों तक पहुंचने के लिए बागपत पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। वहीं मुंबई पुलिस भी उस अज्ञात महिला की पहचान पता करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों ही केसेस में फिलहाल कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही थी। विनीता, विनीता, अब क्या जिंदगी भर अपनी बेटी के घर में ही रहने का इरादा है क्या? हाँ, पति ने तो कुछ किया नहीं तो क्या करेगी बेचारी। बेटा, अपनी माँ के गिरबान में झांक के देखा होता ना तो तुझे पता चलता कि गलती किसकी है। वैसे गलती तेरी भी नहीं है, तू तो अपने माँ के नक्शे कदम पे चल रही है ना। लेकिन बता रहा हूं, बबली का दोषी मैं अकेला नहीं हूं। तुम सब बबली के दोषी हो, तुम सब। घरियाली आंसू बहाने से कोई सच्चा इंसान नहीं बन जाता। तुम कल भी मेरी नजरों में दोषी थे और आज भी दोषी हो। पुलिस को तो बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। बता, बबली के साथ क्या किया तूने? नौटंकी वाले की सास बन के बहुत अच्छी नौटंकी करने लगे है तू। हाँ बोलिए शर्मा जी। मैम, बागपत से करीब 25 किलोमीटर दूर यहाँ बड़ौत में एक लड़की की लाश मिली है। बॉडी के टुकड़े कर दिए गए पर चेहरे पे तेजाब डाल दिया गया, पर बॉडी को उसी तरह की लाल सूटकेस में डाल के डंप किया गया है जिस तरह के लाल सूटकेस में आपको मुंबई में लाश मिली थी। वो लाश किस लड़की की है? हमें लगता है कि ये लाश बबली की हो सकती है। हम उसके माँ बाप को बुला रहे हैं बॉडी की शिनाख्त करने के लिए। राधिका, ये अपनी बबली नहीं है। वो हमारी बबली नहीं हो सकती है। ये हमारी बबली नहीं है। ये हमारी बबली नहीं है। क्या बबली ने उस वक्त यही कपड़े पहने थे जब वो घर से निकली थी? दोनों मर्डर्स का मोडस ऑपरेंडी सेम है। जो लाश हमें 7 अगस्त को मुंबई में मिली थी उसे भी इसी तरह काट काट कर रेड सूटकेस में भरा गया था और उसका चेहरा एसिड से जलाया गया था। अभी उसी तरह की लाश बड़ौत में मिली है और अगर ये लाश वाकई बबली की है तो ये भी हो सकता है दोनों को एक ही इंसान ने मारा हो। मुंबई और बागपत में सामने आए एक जैसे मर्डर केसेस के तार किस तरह से जुड़े होंगे, इसका पता लगाने के लिए अब मुंबई और बागपत पुलिस दोनों मिलकर इन केसेस की तहकीकात करने लगी। मुंबई में मिली अज्ञात लाश की अभी तक पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन अब बबली के मर्डर का मोटिव रखने वालों को खंगाला जा रहा था। लेकिन किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं मिला। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मर्डरर कोई घर का ही हो। बबली ये जीजा जी के नौटंकी में सिर्फ काम ही नहीं करती थी बल्कि उनके साथ में रहती भी थी, तो ये भी हो सकता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा हो। हमने इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा था, लेकिन इस उमेश की नौटंकी बबली की वजह से ही चल रही थी। बबली की वजह से वो काफी पैसे भी कमा रहा था। मुझे लगता नहीं कि वो ऐसा कुछ करेगा। आपको क्या लगता है ये जगदीश का और ओमी के वाइफ का वाकई में अफेयर था? बबली की माँ का कहना है कि ये ओमी की गलतफहमी थी, लेकिन सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। ये बबली के फैमिली से हम पूछताछ करते हैं। आप लोग जगदीश की कुंडली निकालो। साहब, जगदीश ओमी जी का दोस्त था। उसका यहाँ पे आना जाना था जिसकी वजह से उन्हें गलत फहमी हो गई थी। आपके कहने का मतलब है कि आपके पति का शक गलत था? वो इंसान ही गलत है साहब। अपनी सनक में वो किसी भी हद तक जा सकता है। सर, हमने सोचा था कि हमें डांस करने के लिए बहुत बड़ा मौका मिलेगा, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमें ये नौटंकी करनी पड़ी। बहुत बुरा लगता था जब लोग गलत सलत बातें करते थे, गंदी नजरों से देखते थे, लेकिन उमेश जी हमारे साथ थे। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। हमें प्यार हो गया और
हमने शादी कर ली। तो बबली पहले आपके नौटंकी ग्रुप में नहीं थी? नहीं सर, हम कभी नहीं चाहते थे कि बबली हमारे साथ काम करे, उस जगह काम करे जहां से हमने शुरुआत की थी। देख बबली, हम नहीं चाहते कि इस नौटंकी में तुम अपने हुनर को जाया करे। हम भी बड़ा डांसर बनना चाहते थे, लेकिन हम नहीं कर पाए। लेकिन तू तो अच्छा बन सकती है ना, तू बहुत बड़ा डांसर बन सकती है। तू इन सब चक्करों में मत पड़। माना कि ये स्टेज छोटा है, पर हम भी वहीं से शुरुआत करना चाहते हैं जहां से आपने की। सर, बबली ने जिद की तो हम उसको मना नहीं कर पाए, और फिर वो हमारी नाटक मंडली में शामिल हो गई। आपके नौटंकी ग्रुप में पहले ये औरत भी डांस करती थी क्या? नहीं सर। लेकिन सर, आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इस औरत का 6 अगस्त को मुंबई में मर्डर हुआ था, और इसका मर्डर भी ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह बबली का हुआ था। और हमें पूरा शक है कि इन दोनों मर्डर के पीछे किसी एक ही आदमी का हाथ है। नहीं सर, ऐसी किसी औरत को मैं नहीं जानता सर, और ना ही बबली की हत्या से मेरा कोई लेना देना है। तो किसी पर शक है आपको? सर, मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। हाँ, लेकिन जो लोग मुझ पे शक जता रहे हैं, दूध के धुले तो वो भी नहीं है। मैम, हमें नहीं पता कि पापा ने क्या किया है क्या नहीं, लेकिन जब से वो जेल से बाहर आए, उन्हें हम सबका जीना मुश्किल कर दिया। जब वो जेल से बाहर आए थे तो हमारी शादी उमेश जी से हो गई थी। वो चाहते थे कि हम उमेश जी को छोड़ दें, लेकिन उनका हम पर बस नहीं चला तो वो बबली के दुश्मन बन गए। राधिका तो बेहया निकली, लेकिन तू इसके बाद याद रख, अगर तूने उन नौटंकी वालों से रिश्ता रखा तो उसकी वजह से आज तक वो मुझे कोसते हैं। जगदीश के कॉल रिकॉर्ड्स और बाकी डिटेल्स को चेक किया, लगता नहीं कि इन दोनों मर्डर्स में वो इन्वॉल्व है, और उसके जानने वालों को उस औरत का टेंटेटिव स्केच भी दिखा, लेकिन जगदीश का उस औरत के साथ कोई कनेक्शन नहीं मिला। ये औरत का बागपत के साथ तो जरूर कोई कनेक्शन है। ये उमेश, बबली का जीजा, काफी सालों से नौटंकी चलाता है। इसके नौटंकी की हिस्ट्री खंगालो। माने एक काम करा, ये उमेश की एक तस्वीर मुंबई पुलिस भेजो, वहां कभी ना कभी तो गया होगा नौटंकी करने के लिए, और उन सारी जगहों पर भेजो जहां जहां उसे नौटंकी करने के लिए बुलाया गया। सब जगह पूछताछ करो। पुलिस ने जब उमेश की नौटंकी से जुड़ी जानकारियां जुटाई तो उमेश की बीवी राधिका भी शक के घेरे में आ गई। इस उमेश के नौटंकी ग्रुप की हमने हिस्ट्री चेक की, तो इन दोनों बहनों को लेकर एक नया एंगल सामने आया। कैसा एंगल? उमेश के नौटंकी ग्रुप में पहले राधिका स्टार परफॉर्मर हुआ करती थी, लेकिन जब से बबली ने परफॉर्म करना शुरू किया था, राधिका की पॉपुलैरिटी कम हो गई। तो हो सकता है इसी वजह से राधिका बबली से जलने लगी, और बबली को उसने क्या सोच रही हो? सोच नहीं रही हूँ, गुस्सा आ रहा है। पता नहीं हमारी बबली ने किसी का क्या कुछ बिगाड़ा था जो उसको इतनी बुरी मौत दी। माना कि राधिका अपनी बहन बबली से जलती थी, लेकिन फिर उसका उस औरत से क्या रिलेशन हो सकता है जिसका मर्डर मुंबई में हुआ? एक्सक्यूज मी, बोला माने? मैं मुंबई से कॉल आया था। जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन में एक औरत की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है जो पिछले 1 महीने से गायब है। नादिया नाम है उसका। जोगेश्वरी की एक चौल में किराए पे रहती थी। ये रिपोर्ट उस चौल के मकान मालिक ने दर्ज करवाई है। उसका कहना है कि उसका रूम पिछले 1 महीने से बंद है और उसका फोन भी बंद है। पता चला है कि वो औरत यूपी की रहने वाली थी। तो क्या ये नादिया के फोटोज उन स्केचेस से मैच होते जो हमने बनवाए? नहीं, नादिया का फोटो उन स्केचेस से मैच होगा या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि जिसको भी हम ढूंढ रहे हैं वो नादिया ही हो। ये रेंट एग्रीमेंट पर तो सहारनपुर का एड्रेस है, वहां पर जाओ और अपनी टीम को भेजो जोगेश्वरी, जहां पर वो रहती थी वहां सर्च करो। एक काम करा, वो ब्लड ट्रेसेस की जांच करा। 1 महीने पहले रेड सूटकेस में जिस औरत की लाश मिली थी उसका ब्लड और ये ब्लड ट्रेसेस मैच होते हैं या नहीं देखो। और उस औरत की सारी खबर चाहिए मुझे, उसके घर किसका आना जाना है, किसका उठना बैठना है, सब कुछ।
नादिया यहीं रहती है? बोला माने। मैम, नादिया के घर वालों से एक हैरान करने वाली बात पता चली है। कई सालों पहले नादिया अपने घर से भाग गई थी, फिर उसने उमेश का नौटंकी ग्रुप ज्वाइन किया और उसी नौटंकी में नाचना शुरू कर दिया था। हाँ मैडम, 3 साल पहले नादिया हमारी नौटंकी में डांस करती थी, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गई। हमने उसी दौरान उसे फोन करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। मिसिंग कंप्लेंट तो दर्ज करवाई होगी? नहीं मैडम, हमें ऐसा लगा कि उसके घर वाले उसे जबरदस्ती लेके गए होंगे, और फिर नादिया के घर वालों को उसका नौटंकी में डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं था। आई एम श्योर ये वही नादिया है जिसकी लाश हमें रेड कलर के सूटकेस में मिली। दोनों लड़कियां नौटंकी में काम करती थी और दोनों के मर्डर का तरीका भी एक ही है। मैम, मुझे तो ये उमेश पे शक हो रहा है। लेकिन जब मुंबई में मर्डर हुआ था, ये उमेश यहाँ बागपत में था और बबली की लाश हमें बड़ौद से मिली। तो बबली को क्यों मारेगा, इसका कोई क्लियर मोटिव भी सामने नहीं है। और नादिया, वो तो उसका ग्रुप छोड़ के कई साल पहले चली गई, वो उसे अभी क्यों मरवाएगा? बोला कदम, स्केच पाठवा मला। जोगेश्वरी चौल में जो ब्लड ट्रेसेस मिले हैं वो उस औरत से मैच करते हैं जिसकी लाश हमें रेड सूटकेस में मुंबई में मिली थी। नादिया जहां पर रहती थी, यह आदमी बहुत बार वहां पर आता जाता रहता था। पड़ोसियों ने इसका स्केच बनवाया है। इस आदमी को कहीं देखा देखा सा लग रहा है। एक मिनट, मुझे लगता है मैंने इसे नौटंकी की वीडियो में कहीं देखा है। सर, हमारी महफिल में तो कई सारे लोग आते रहते हैं सर, इसे हमने नहीं देखा। लेकिन इस आदमी का मुंबई में नादिया से मिलना जुलना था। सर, इस आदमी ने एक दिन बबली के साथ बदतमीजी की थी स्टेज पर। उमेश जी, आप ध्यान से देखिए ना, बात कीजिए। मैम, राधिका उस आदमी को अच्छे से जानती है। उसका कहना है कि वो नादिया को जानता था और बबली के डांस परफॉर्मेंस में भी मौजूद था। मैम, हो सकता है कि वो राधिका का भी डांस देखने आता हो। कोई ऐसा तो नहीं कि राधिका से उसका कोई कनेक्शन हो? अब वो खुद ही सब कुछ बताएगा। उसका लुकआउट नोटिस जारी करो और ये राधिका और उमेश दोनों पर नजर रखो। हेलो, ओके ठीक है। मैम, बबली के फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसे मारने से पहले उसके साथ रेप भी किया गया। हेलो, नादिया पर दिल आ गया था साहब मेरा। उसको मुंबई जाना था, खुद ही आ गई साहब वो मेरे साथ। मैं उसको मुंबई लेकर गया, सवा चौल में उसको घर लेकर भी दिया, लेकिन सब 3 साल से दिमाग खराब कर रखा था कि मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। साहब इस बार मुंबई गया तो और बबली को क्यों मारा?
उसके जीजा ने सुपारी दी थी साहब उसकी। मैडम, राधिका से पहले हमने दिल्ली में एक लड़की से शादी की थी। राधिका को इस शादी के बारे में नहीं पता था, लेकिन फिर एक दिन बबली ने हमें हमारी पहली पत्नी के साथ देख लिया। हमारे दिल में डर बना रहता था कि वो कहीं राधिका को सब कुछ ना बता दे। ऐसे में फिर हमें बाबू का ख्याल आया। बाबू की नादिया की तरह ही बबली पर बुरी नजर थी। फिर हमने बाबू को पैसे दिए बबली को मारने के लिए। और फिर हमने बबली को गाड़ी में बिठाया और बाबू उसको अपने साथ ले गया। प्लीज हमें जाने दीजिए। लगता है इस गाने पर नाचते नाचते बोर हो गई है। गाना चेंज करते हैं, फिर नाचने में मजा आएगा। प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। नाचती है तो तूने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने तुझ पर भरोसा किया और तेरी गलतियों के बारे में अपनी बहन को नहीं बताया। लानत है तुझ पर। जिन्होंने हमें पहले ही अंधेरे में रखा हुआ हो, उन्हें सुधरने का मौका देते वक्त इतना सतर्क जरूर रहना चाहिए कि धोखा देने वाला अक्सर दूसरा मौका भी धोखा देने के लिए ही मांगता है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। फेटस है, 3-4 महीने से ज्यादा का नहीं हुआ। इन्होंने सबसे पहले देखा है। ये कहाँ मिला तुम्हें? साहब मैं वहाँ कचरा चुन रही थी, वहाँ पड़ा था। एक काम करो, सारी एरिया की तलाश लो। सामने एक और मिला है सर, तकरीबन 12 फेटस है। एक काम करो, सारे फेटस लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दो। ओके सर। तुम हमेशा यहाँ कचरा जमा करने के लिए आते हो? हाँ साहब जी। यहाँ पे कभी भी किसी को आते हुए देखा है या कुछ फेंकते हुए देखा है? साहब जी मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। सर, शुगर फैक्ट्री के आगे नदी के पास हमें 12 फिटसेस मिले सर। लैब में विजिट? हाँ सर, उनके रिपोर्ट्स भी आ गए हैं। उनमें से 8 फिटसेस टोटली डिकम्पोज है सर। कुछ पता नहीं चल रहा है। 4 फिटसेस लड़कियों के हैं, 3 फिटसेस कुछ दिन पुराने हैं और 1 फिटस जो कि 4 महीने का है बिल्कुल फ्रेश है सर। डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन पहले उन्हें अबॉर्ट किया गया है। जहाँ जहाँ ये फीटस मिले हैं उसके आसपास के एरिया में पता करो जितने भी छोटे बड़े हॉस्पिटल्स हैं किस किस में मैटरनिटी वार्ड है, और ये पता करो कि कितनी औरतों ने अब तक एबॉर्शन करवाया है। ओके सर। देखिए ना, कब से बेल बजा रही हूँ, माधुरी तक दरवाजा ही नहीं खोल रही है। नहाने गई होगी। ले, मैं खोलती हूँ, मेरे पास है दूसरी चाबी। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा किसी को। देख लूंगा किसको। हट जाओ। माधुरी!
है माधुरी मर गई है। बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब कहाँ है? बड़े साहब, एक मिनट, बात क्या है? मैं इससे उरी से बात करूंगा, बताओ कहाँ है वो? क्या हुआ? बड़े साहब, अरे बड़े साहब, क्या साहब उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला साहब। क्या हुआ कि खून कैसे लग गया? उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला साहब। किन्होंने? उसके ससुराल वालों ने साहब। कहाँ हुआ ये सब? ये पास में नालंदा बिल्डिंग है, उसमें। अब मेरे छोटे छोटे पतियों का क्या होगा? योगिता ताई, अपने आप को संभालो। सर मेरे ससुर ने ही मेरे बेबी की जान ली है। आरएस की जीवन है। एक बाप ने पुलिस के पास आकर गुहार लगाई कि उसकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने जान से मार दिया, लेकिन पति का कहना कुछ और ही था। वो अपने ससुर को ही कातिल ठहरा रहा था। अब ये पुलिस को तय करना था कि इन दोनों में कौन सच्चा था और कौन झूठा। और ये औरत जो मरी थी, आखिर उसकी कहानी क्या थी? बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? मेरी आई, अंजू आंटी और हमारी मेड चंद्रकला। देखिए, मैं समझ सकता हूँ उस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन जरा डिटेल में बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या था। मैं अपनी पोतियों के नाम पे अभिषेक करवाने के लिए सुबह सुबह ही मंदिर चली गई थी। वापस आए, देखा तो चंद्रकला बेल बजा रही थी। कह रही थी कि कोई दरवाजा नहीं खुल रहा है। मुझे लगा माधुरी नहाने गई हो, इसलिए मैंने अपनी दूसरी चाबी से दरवाजा खोलने को ही हुई तो माधुरी के पिताजी प्रदीप अंदर से उन्होंने दरवाजा खोला और कहने लगे कि नहीं छूना किसी को, देख लूंगा किसको, और भाग गए। मैं घबरा कर अंदर आई तो देखा तो मेरी बच्ची माधुरी भी मरी हुई पड़ी थी। साहब, सवेरे करीब 8 साढ़े 8 बजे मैं और योगिता ताई मंदिर गए थे। वहाँ अभिषेक में हम लोगों को थोड़ा समय लगा। घर से निकलते हुए माधुरी के पिताजी को हमने भी देखा। हाँ साहब, मैं भी देखी। मेरे को तो मालूम ही नहीं कि माधुरी ताई को मारकर अंदर उसका बाप बैठा है। इनके पिता इनको क्यों मारेंगे? मुझे नहीं पता सर, माधुरी ने मुझे कुछ नहीं बताया। ये लीजिए। ये सब काम तुम क्यों कर रही हो? बस बड़ी बड़ी बोर हो गई थी, बाकी कुछ नहीं। देखो, तुम बहुत वीक हो चुके हो। आज मैं ऑफिस नहीं जाता। चल डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, तुम्हें जो ऑफिस लग, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी सी वीकनेस है और कुछ नहीं है। श्योर? ये सर, आप जाइए। ख्याल रखना अपना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी माधुरी को आखिरी बार जिंदा देख रहा हूँ। सर देखिए, टेबल के पास भी खून पड़ा हुआ है और टेबल की नोक पर भी खून लगा हुआ है। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। देखो परिवार के अलावा कोई और यहाँ आया था कि नहीं। ओके सर। मम्मा, क्या है मम्मा को? ऐसे खून है क्या मम्मा? वो पापा, वो मम्मा को चोट लगी है बेटा। हाँ, वो ठीक हो जाएगी, उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। मम्मा ठीक हो जाएगी। आजी, आई ऐसे हिटी क्यों है? आजी बताओ ना, क्या हुआ? आजी बोलो ना प्लीज। चंद्रकला से अंदर लेके जाओ। इतनी सुबह वहां आप क्या करने गए थे? कल रात मेरी माधुरी से बात हुई थी फोन पर। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उससे मिलने गया था। जिस वक्त आप घर में दाखिल हुए उस वक्त टाइम क्या हुआ? करीब 9 बजे होंगे। और आप वहां से निकले कब? वो याद नहीं, मैं वहां से सीधा यहाँ आ गया। लेकिन आपकी संबंधी ने बताया कि जब 11 बजे वो मंदिर से घर वापस आई तब उन्हें देखकर आप वहां से भागे। 2 घंटे आप वहां पे क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। कुछ नहीं? 2 घंटे आप माधुरी के घर में माधुरी के साथ मौजूद थे। क्या कर रहे थे? लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग, या सबूत मिटाने की कोशिश, या फिर बैठ के ये सोच रहे थे कि अब आगे क्या करूं?
फिर एक आइडिया है, चलो मैं ही पुलिस के पास जाता हूँ और उसके ससुराल वालों पर इल्जाम लगा देता हूँ। वो बेटी थी मेरी साहब, इन्हें हाथों में दम तोड़ा था उसने। कितनी खुश थी मेरी बेटी। कितना परेशान करोगे बाबा को? अरे कोई परेशान नहीं कर रहा है मुझे अच्छा लगता है इनके साथ खेलना है ना। बाबा आप भी ना, सच्ची में देखो परेशान मत करना। नहीं करी परेशान बाबा आपके लिए चाय बना कर। ठीक है, चलिए ठीक है, चल सीधा अपना ध्यान दो। माधुरी माधुरी कैसा ना? कहीं नहीं बाबा, बस वो एकदम से उठ गई थी ना सुबह से, इसलिए अचानक चक्कर आ गए। ऐसे कैसे चक्कर आ गया? कुछ नहीं, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बाबा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है? हाँ तुम चलो मेरे साथ, मैं सुजीत को फोन कर दूंगा। बाबा सुजीत को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा इन दोनों का भाई आने वाला है। तुम्हें कैसे पता इनका भाई आने वाला है? मैंने टेस्ट करवाया बाबा, इस बार बेटा ही होगा। साहब माधुरी को लगा था कि अगर वो मुझे नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका चेहरा देखकर मुझे पता चल गया कि कुछ तो है। आपने माधुरी के बच्चे का लिंग परीक्षण करवाया था, वो उसी ने करवाया था। उसकी पहली 2 बेटियां हैं और इस बार उसे बेटा चाहिए था और बेटा ही होने वाला था। इसे स्वप्न पूर्ण और तो साहब आज सुबह आपकी माधुरी के साथ किसी बात को लेकर कोई कहा सुनी हुई? ठीक है सर, ये तक कस्टडी में बैठे हो साहब। चलिए सब मैंने क्या किया है साहब? माधुरी की लाश के बाद सिर्फ आप मौजूद थे, इसलिए जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। मेरी बात मानिए साहब। चलिए सर, फीटस वाले केस में क्या डेवलपमेंट है? सर आपको उसी के बारे में बताना था। ये देखिए सर, जहाँ से हमें 12 फीटसेस मिले हैं, वहाँ के एरिया में 15 छोटे और बड़े हॉस्पिटल्स और क्लिनिक है। वहाँ पे हमने पूछताछ की, वहाँ पर एक भी सेक्स डिटर्मिनेशन का टेस्ट नहीं होता है। उस एरिया पे नजर रखो, देखो फिर से कोई और फीटस बंद करने के लिए आता है क्या? ओके सर। सर माधुरी की सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज आ गया है, देखते हैं। ये देखिए सर, करीब 7 बजे के आसपास माधुरी की दोनों बेटियां स्कूल जा रही है और 8:30 बजे माधुरी की सास अपनी सहेली के साथ मंदिर जा रही है। उसके ठीक 15 मिनट के बाद माधुरी का पति सुजीत ऑफिस जा रहा था और उस वक्त माधुरी का बाप प्रदीप उसे सोसाइटी के कंपाउंड में मिला। दोनों में कुछ बातचीत हुई, प्रदीप सोसाइटी के अंदर चला गया और सुजीत बाहर चला गया। फिर 2 घंटे के बाद माधुरी की सास अपनी सहेली के साथ मंदिर से वापस आ गई और 5 मिनट के बाद माधुरी का बाप प्रदीप खून से लथपथ सोसाइटी के बाहर जा रहा है और 15 मिनट के बाद माधुरी का पति सुजीत सोसाइटी में आ गया। सर हमने इंक्वायरी की तब पता चला है कि उन 2 घंटों के बीच में प्रदीप के अलावा कोई भी शख्स उनके घर पर नहीं गया था। मतलब सुजीत और योगिता के जाने के बाद प्रदीप माधुरी से मिलने आया और लगभग 2 घंटे वहीं पर था। सर प्रदीप को देखकर लगता है कि वो अपनी बेटी से काफी प्यार करता है, भला वो उसे क्यों मारेगा? जादव कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। हो सकता है कि बाप बेटी में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई हो। प्रदीप ने माधुरी को धक्का दिया और उसका सर उस टेबल के कोने से जा टकराया। एक्सीडेंटल डेथ हो सकता है सर, या ये भी हो सकता है कि प्रदीप ने जानबूझकर माधुरी को धक्का दिया जिसमें उसकी मौत हो गई। हो तो ये भी सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? नहीं सर, आज शाम तक आ जाएगी। कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता, अब मैं से ठीक कर दी। दिव्या को आता है, समझ में नहीं आता? हाँ खेल रही थी ना वो, मैं मारती हूँ, मारो उसे, मारो। दिव्या क्या कर रही है? टेबल को क्यों मार रही है? इस टेबल की वजह से मम्मी हॉस्पिटल में गई है, इसलिए मार रही हूँ। नहीं दिव्या,
की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक माधुरी की मौत सर पर चोट लगने की वजह से नहीं, बल्कि किसी ब्लंट हथियार से उसके सर पर मारा गया था। मतलब ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, ये मर्डर है। और मर्डर या तो उसका बाप कर सकता है या उसका हस्बैंड। सर डॉक्टरों का यह भी मानना है कि माधुरी के सर पर चोट लगने की वजह से अगर वो नहीं मरती तो फिर भी वैसे भी कुछ समय में वो मर जाती, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी। 2 दिन पहले माधुरी का मिसकैरेज हुआ था। मिसकैरेज की वजह से? नहीं सर, माधुरी का मिसकैरेज नहीं हुआ था, बल्कि उसका एबॉर्शन किया गया। एबॉर्शन? लेकिन उसके पति ने तो कहा कि उसका मिसकैरेज हुआ। प्रदीप को बुलाओ। माधुरी की मौत टेबल से सर टकराने से नहीं हुई थी, उसके सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया था। क्या चीज से मारा था? साहब मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा उसे? वही तो हम जानना चाहते हैं। माधुरी ने अबॉर्शन क्यों करवाया? वो भला क्यों करवाएगी साहब, वो तो खुश थी, उसे तो बेटा होने वाला था। आपने हमें बताया था कि माधुरी का मिसकैरेज हुआ था, लेकिन मेडिकल के बाद हमें पता चला कि माधुरी का अबॉर्शन हुआ था। अबॉर्शन? नहीं सर, माधुरी अबॉर्शन क्यों करवाएगी? ये तो आप ही हमें बता सकते हैं क्यों करवाएगी। आपने उसे फोर्स किया था? बिल्कुल नहीं सर, बल्कि 2 बेटियों के बाद हमें बेटा होने वाला था, तो मैं उसे क्यों अबॉर्शन करवाने के लिए कहूं? परसों दोपहर माधुरी अचानक मार्केट से आई और रोने लगी। कहा कि तबीयत खराब हो गई और बच्चा गिर गया। वैसे गौर करने लायक बात एक और है, माधुरी की मौत टेबल से सर टकराने से नहीं हुई थी, उसके सर पे किसी भारी चीज से मारा गया था। सर इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, माधुरी के पापा ही दे सकते हैं। फिर आप किस सवाल का जवाब देंगे? क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि आप माधुरी के अबॉर्शन से खुश नहीं थे और आपने गुस्से में आके उसे मार दिया? सर मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। हमारा सपना पूरा होने वाला था, हमें बेटा होने वाला था, लेकिन शायद भगवान को ही मंजूर नहीं था। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है मर्डर वेपन के लिए। कहीं सापड़ला? नहीं सर। सर कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है नीचे फेंक दिया, बिल्डिंग के आसपास चेक करो। सर माधुरी को तो बेटा पैदा होने वाला था, तो ऐसे में उसको एबॉर्शन करने की क्या जरूरत पड़ी, और अपने पति से झूठ क्यों बोलेगी? हो सकता है वो बच्चा उसके पति का ना हो। अगर मान लेते कि वो बच्चा उसके पति का नहीं था, फिर भी तो उसका पति उसको अपना ही बच्चा मान रहा था, तो ऐसे में उसने एबॉर्शन क्यों करा? माधुरी को लगा होगा कि इस बच्चे की हकीकत कल को सबके सामने आ गई तो इससे बेटर किस्सा ही खत्म कर देते। ऐसा करो, इस माधुरी की कॉल डिटेल्स निकालो, उसके अफेयर के बारे में पता करो उसने वो अबॉर्शन कहाँ करवाया। ओके सर, प्रदीप जी के वकील बेल के पेपर लेकर आए। सर क्या करें? कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास, छोड़ना तो पड़ेगा। मुझे आई के पास जाना है। आजी देखो ना, दिव्या चुप ही नहीं हो रही है। मैं देखूं क्या हुआ दिए? ये देख, मैंने तेरे पसंद का उपमा बनाया, ले खा ले। दिव्या आई खाना, मुझे आई के पास जाना है। चुप हो जा भाई, आ जाएगी, चुप हो जा। सर 3 दिन पहले माधुरी के मोबाइल की लोकेशन उसकी घर की ही थी, उसकी किसी के साथ ज्यादा बात नहीं होती थी, सारे कॉल नॉर्मल है। सर 5 दिन पहले माधुरी की मोबाइल की लोकेशन कर्नाटका के विजयपुरा शहर की है। ये देखिए सर, सोलापुर से विजयपुरा 6 घंटे की दूरी पर है। वो वहां पर 1 दिन के लिए होटल जनार्दना में रुकी थी। सर आश्चर्य की गोष्ट तो ये है कि वो होटल से रात को 2 बजे निकली थी और वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक घर में गई थी। कर्नाटका? वो कर्नाटका क्यों गई थी? मुझे नहीं पता सर, मैं सच में नहीं जानता। माधुरी ने जिस दिन अबॉर्शन कराया उस दिन उसके मोबाइल की लोकेशन उसके घर की ही थी। पुलिस को शक था कि कहानी कुछ और ही है। पुलिस ने जब सुजीत से पूछा कि माधुरी कर्नाटका में रात को 2 बजे किसके घर गई थी, तो सुजीत ने कहा कि वहां उसकी कोई बचपन की सहेली रहती थी। सर माधुरी का किसी के घर पे रात को 2 बजे जाना, इसका मतलब क्या हो सकता है? पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो किसी अंजू से मिलने नहीं गई थी, बल्कि उस आदमी से मिलने गई थी जिसके साथ उसका अफेयर था।
वो उसे बताने गई थी कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उस आदमी के साथ उसका झगड़ा हो गया, वो वापस आ गई और उसने अबॉर्शन करा लिया। इस बात का पता उसके पिता या पति को चल गया और दोनों में से किसी एक ने उसको मार दिया। अब सच क्या है ये तो कर्नाटक जाकर ही पता चलेगा। लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि माधुरी ने एबॉर्शन कहाँ किया था, क्योंकि उसका मोबाइल तो घर पर ही था। जरा अबॉर्शन तो किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में किया होगा, जरा वहां आसपास पता करो। ओके सर। सर लोकेशन तो इसी एरिया का दिखाई दे रहा है, ये देखिए। ये इडली वाला हमेशा यही खड़ा रहता है क्या? जी सर। इसको पहचानते हो? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹುಡುಗಿನೇ ನೋಡಿದ್ದೀಯಾ 5 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಗೇನು ನೆನಪು ಬರಲ್ಲ ಇವಳನ್ನ ನೋಡಿದೆ. सर वो कह रहा है कि उसको याद नहीं है। 5 दिन पहले रात को 2 बजे के आसपास ये इस एरिया में ये औरत आई थी। ಈ ಹುಡುಗಿ 5 ದಿವಸ ದುಂಬು 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಮುಖ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಸರ್ತಿ. क्या बोल रहा? सर ये गली में घर है, वहाँ पे पूरी रात लोग आते जाते रहते हैं, लेडीज मर्द लड़कियाँ, और लड़कियाँ मुंह ढककर आती जाती रहती है। ऐसे ढककर मुखा मुचकन बरसा सर। सर रात के वक्त मुंह ढककर यहाँ पर काम कर रहे हैं, बोले तो काले काम ही होंगे। प्रोस्टिट्यूशन चलता होगा। सर रेड मारे। जब तक श्योर नहीं हो जाए तो कुछ नहीं करना चाहिए। सर एक बात समझ में नहीं आती है कि इतनी रात के वक्त माधुरी यहाँ क्या करने आई होगी? अभी तो रात को ही पता चलेगा। क्या करके आ रहे थे? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब हम समझाते। चल। हाँ भाई, कहाँ से आ रहे हो? साहब वो ऐसे ही। ऐसे ही? क्या कर रहा था इसके साथ? सर ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी पत्नी है। बीवी है तो फिर मुंह छुपा के क्यों घूम रही? सर मैं इनकी पत्नी हूँ। ये देखिए हम लोग डॉक्टर के पास गए थे टेस्ट करवाने। हाँ सर, डॉक्टर के पास जी। इस वक्त? मेरे जेब में क्या है? सर ये सीडी है, हमें डॉक्टर साहब ने दी है। सर मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है तो हम सोनोग्राफी करने आए थे। मतलब पता करने आए थे कि पेट में बेटा है या बेटी है ना? जानता नहीं ये इलीगल है। सर हमसे गलती हो गई, सॉरी। तेरे डॉक्टर को फोन कर, उसको बोल दोबारा टेस्ट करना। सर अभी 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 कर, और स्पीकर पे डालना। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, मैं दिलीप बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। सर हमें दोबारा टेस्ट करवानी है। अरे अभी तो किया था टेस्ट। सर हमें कंफर्म करना है। एक काम करो, कल सुबह सुबह आ जाओ। और हाँ ध्यान रखना कोई देख ना पाए। हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। आई आ जाएगी। हाँ आई जाएगी, आई जल्दी से हॉस्पिटल से आ जाएगी, तुम ठीक हो जाएगा। जाना है मुझे, हॉस्पिटल जाना है, मुझसे मिलने आप जाओ को लेकर आओ। चुप हो जाते साहब। आई आ जाएगी, चुप हो जाना। आई जाएगी मुझे। बेटा सुन, तू मेरी बहादुर गुड़िया है ना, जल्दी से ठीक हो जा, फिर तुझे और दीदी को लेकर पापा घुमाने ले जाएंगे। नहीं आई। ये लीजिए, पहुंच लीजिए। ये सीडी, इसमें सेम रिजल्ट आएगा, पर तुम लोगों की मानते ही नहीं। मानते तो तुम लोग भी नहीं हो। जानते हो ना ये सब टेस्ट करना इलीगल है, और इस सब में तुम दोनों भी बराबर के भागीदार हो, तो चलना तो तुम दोनों को भी पड़ेगा। चल सर। अरे चल रे। सर माफ कर दीजिए सर, आई एम सॉरी। मैं थोड़े से प्रॉफिट के चक्कर में
इलीगल सेट डिटर्मिनेशन की वेंचर चला रहा था। आई एम सॉरी सर। तू तो ऑर्थोपेडिक सर्जन है ना, हड्डियों का डॉक्टर, फिर ये प्रेग्नेंट औरतें तेरे पास टेस्ट करवाने के लिए कैसे आ जाती है? सर कुछ डॉक्टर्स हैं गायनोकोलॉजिस्ट जो पेशेंट को मेरे पास भेजते हैं। वही नहीं, अलग अलग स्टेट में भी डॉक्टर्स हैं सर जो मेरे पास पेशेंट को भेजते हैं टेस्ट के लिए। लड़की होती है तो वो लोग अबॉर्ट भी करवा देते हैं सर। वो जो इन सारे डॉक्टर्स और सारे पेशेंट की लिस्ट चाहिए। और ये औरत क्या आई थी तेरे पास? हाँ आई थी सर। इसे किस डॉक्टर ने भेजा ये तो मुझे पता नहीं। इसे बेटा होने वाला था ना? ये तो नहीं पता सर। मैं तो पेशेंट को सीडी बना कर देता था, उसका डॉक्टर उसे बताता था कि बेटा है या बेटी। सर ये खुद चलकर आई थी 5-6 दिन पहले। एक आदमी भी था इसके साथ। कौन था वो आदमी? ये नहीं मालूम सर। अब क्यों मारा? सब तो बता दिया सर मैंने। तेरे जैसे लोगों को जितना मारा जाए उतना कम है। सर माधुरी डॉक्टर अनुज के घर पर बच्चे के सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट के लिए गई थी। इसके कहने के मुताबिक उस वक्त उसके साथ एक आदमी भी था। हो सकता है कि वही आदमी हो जिसके साथ माधुरी का अफेयर चल रहा था। माधुरी जिस होटल में रुकी थी उस होटल में जाके पूछताछ करो। ओके सर। कदम। आई, मुझे मेरी आई चाहिए। दिव्या चुप हो जा प्लीज। अच्छा अब रोना बंद कर, मैं तुझे आई के पास ले चलती हूँ। सच? हाँ चल चल। सब कुछ याद है। सीसीटीवी चलता है जी। 15 जून की सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे जी। आपने कहा था कि आप जानते नहीं है कि आपकी बेटी कर्नाटक गई थी, लेकिन यहाँ इस फुटेज में आप उसके साथ नजर आ रहे हैं। माफ करो साहब, मैंने झूठ बोला आपसे। मैं बहुत डर गया था साहब। एक तो आप मुझ पर शक कर रहे हो, और कसम खाकर कहता हूँ साहब, कर्नाटक के उस होटल में जाने तक मुझे पता नहीं था कि माधुरी मुझे वहां क्यों लेकर गई है। कुछ नहीं बताया था उसने साहब। माधुरी आता तरी साहब, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? बात क्या है? बाबा मैं फिर से अपना चेकअप करवाना चाहती हूँ। बार बार क्यों करनी है टेस्ट? मैं इस बार कोई चांस नहीं ले सकती। अगर तो बात प्लीज बाबा। दूसरे दिन उसने फोन करके मुझे कहा कि बेटा ही है। बहुत खुश थी। फिर मैंने उसको फोन किया तो पता चला उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है वो। इसीलिए उस दिन मैं उसको मिलने के लिए सुबह से उसके घर गया था। आपकी बेटी बार बार अपना गर्भ परीक्षण करवा रही थी, बेटा होने वाला था। सब लोग खुश थे, लेकिन वो डरी हुई थी क्योंकि वो जानती थी कि उसके पेट में जो बच्चा बन रहा है वो उसके पति का नहीं है। क्या बकवास है ये? मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, ये झूठ है। क्या झूठ है क्या सच, बहुत जल्द सामने आ जाएगा। सर हमने आसपास के सारे हॉस्पिटल्स में पूछताछ की तो पता चला है कि माधुरी नाम की कोई भी पेशेंट कहीं पर भी एडमिट नहीं थी। माधुरी के कॉल रिकॉर्ड्स देख के ऐसा तो नहीं लगता कि उसका किसी से कोई अफेयर होगा। सर जरूरी तो नहीं कि फोन पर ही बातें करती हो, यह भी हो सकता है कि माधुरी उसे कहीं बाहर मिलती हो। लेकिन ज्यादा वो बार बार अपने बच्चे का गर्भ परीक्षण क्यों कर रही थी? और अगर उसके पेट में बेटा था तो फिर उसने अबॉर्शन क्यों किया? एक काम करो, पता करो जरा माधुरी के फैमिली के अलावा कोई ऐसा है जो उसके करीब हो, उसका कोई दोस्त या कोई सहेली जो उसके बारे में सब कुछ जानता हो। ओके सर। तुम दिव्या दीपाली पाहिला? नाही नाही नाही। दिव्या दीपाली क्या हुआ? दिव्या दीपाली को ढूंढ रही हूँ, कब से ढूंढ रही, नहीं मिल रही है दोनों, पता नहीं कहाँ चली गई। सर माधुरी की एक नंबर पर ज्यादातर बातें हुआ करती थी। वो नंबर किसी शीतल के नाम पर है, मैंने उसे यहाँ पर बुला लिया है। माधुरी का कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं सर, वो तो बहुत सीधी थी, अपनी दुनिया में खुश रहती थी। हाँ बस एक बेटे की कमी थी, लेकिन वो भी बहुत जल्द पूरी होने वाली थी। आप बेस्ट फ्रेंड है ना उसकी? हाँ सर, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी। बस दादा यही रोक देना। सुनना,
चलना, कुछ ना होगा, चल। किसको कराना है? मेरा, मैं माधुरी से। अंदर आ जाओ। एक तरफ जहां कानून इतना सख्त है कि किसी भी अस्पताल में बच्चे के लिंग की जानकारी नहीं दी जाती, वहीं दूसरी तरफ बच्चे के लिंग की जांच के लिए तरह तरह के अस्थायी विकल्प अपनाए जा रहे हैं। ये चल क्या रहा था अंदर? मुबारकबाद दे मुझे, इस बार मुझे बेटा होने वाला है। क्या? किसी का तो टेस्ट कराया नहीं। सर बस यही रोकिए सर। थमो थमो। सर उस दिन एक आदमी हमें यहीं मिला था और फिर वो हमें अंदर ले गया था वहां। सर लेकिन गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। ठीक है चलो। और कितना दूर? बस सर यही पास में है। अलर्ट रहेगा, भागने नहीं चाहिए लोग। सर उस दिन तो वैन यहीं खड़ी थी। कुछ गाड़ी का मॉडल या नंबर कुछ याद है? उतना तो याद नहीं है। हाँ लेकिन डार्क ब्लू कलर की थी और सारे विंडोज पे न्यूज़पेपर लगा हुआ था। यादव, लगता है ये लोग हमेशा गाड़ी लाकर यहाँ पार्क करते होंगे और ये काम करते होंगे। आसपास अच्छी तरीके से देखो। ओके सर। सर ये देखिए, अल्ट्रासाउंड जेल की बोतल, इसी को लगाकर अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी की जाती है। डॉक्टर ने माधुरी को सीडी भी दी थी। हाँ सर। यादव, हो सकता है वो सीडी माधुरी के घर में ही हो। चलो। मावशी, दिव्या आणि दीपाली आल्यात का तुझ्याकडे? ठीक आहे, नाही आहे तिथे, पण मी पोलीस स्टेशनला जाऊन येतो। सर मैं भी आपके पास ही आने वाला था। सुबह से मेरी दोनों बेटियां लापता है, दिव्या और दीपाली। सुबह घर पे ही थी लेकिन दोपहर पता नहीं कहाँ चले गई। सब जगह फोन किया, वो कहीं पे भी नहीं है। सर प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। बच्चे की फोटो है ना आपके पास? हाँ, ये फोटो इनको भेजिए जरा। सेंड की मेरी फोटो। यादव, बच्चियों की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और उनकी तलाश शुरू कर दो। ओके मैडम, सर तलाशी शुरू करो। ओके सर। तलाशी देखा सर, ये सब क्या है? आप तलाशी क्यों ले रहे हैं? बहुत जल्द पता लग जाएगा। सर ये 2 सीडीज मिली है, अंदर के रूम में छुपा के रखी थी। जादव, ये दोनों सीडी लैब में भेजो और पता करो। ओके सर। अरे सर ये सब क्या चल रहा है? मेरी दोनों बेटियां लापता है और आप घर की तलाशी ले रहे हैं? आपकी बच्चियों की तलाश हमने शुरू कर दी है, जल्दी मिल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए प्लीज। ये क्या हो रहा है? से मिलवा दो ना। कहाँ भर्ती है तुम्हारी माँ? कौन से रूम में है? पता नहीं। किसके साथ आए हो यहाँ? अच्छा चलो, तुम्हारे पापा का एड्रेस है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास छोड़ देती हूँ। भोसले, जो 12 फीटेजेस हमें मिले थे उसका क्या हुआ? नहीं सर, कुछ पता नहीं चल पाया। हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड्स क्लियर है, कहीं कुछ गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही है। सर मैंने माधुरी की सोनोग्राफी की दोनों सीडीज चेक करवाई तो पता चला है कि माधुरी को बेटा नहीं बेटी होने वाली थी। माधुरी को बेटा नहीं बेटी होने वाली थी? हाँ सर।
और माधुरी ने 2-4 दिन पहले अबॉर्शन कराया, और जो फीटस ही समय मिले उसमें से भी 1-2-4 दिन पुराना है। यस सर। उस फीटस का डीएनए माधुरी के डीएनए से मैच करके देखो, हो सकता है वो माधुरी का ही हो। ओके सर। उस फिटस के डीएनए से माधुरी का डीएनए मैच हो रहा है। उस दिन माधुरी अपना सेलफोन घर पर भूल कर गई थी। अगर वो अबॉर्शन करवाने के लिए गई थी तो कोई ना कोई तो उसके साथ गया होगा, या उसका बाप प्रदीप, या हस्बैंड सुजीत, या फिर उसकी सास, या उसकी बेस्ट फ्रेंड। इन सबके मोबाइल के लोकेशन निकालो, देखो वो लोग कहाँ थे, और फैमिली को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाओ। ओके। लेकिन साहब, माधुरी ने मुझसे खुद कहा था कि उसको बेटा होने वाला है। माधुरी ने आपसे नहीं, सबसे ये कहा था कि उसे बेटा ही होने वाला है। शायद इस तरह से झूठ बोलकर वो अपनी बच्ची को बचाना चाहती थी, लेकिन कोई तो था जो उसकी उस बेटी का दुश्मन था जो अभी तक पैदा भी नहीं हुई थी। इसका मतलब सुजीत जानता था कि माधुरी को बेटी होने वाली है, और इसीलिए उसने उसे अबॉर्शन करवाया। वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो अपनी बच्चियों से प्यार करता है। आप कुछ नहीं जानते साहब, पहले भी बहुत पैसा दे चुका हूं उसको। अच्छा, मतलब अब बेटी पैदा होने पे पैसा ना देना पड़े इसलिए आपने माधुरी का अबॉर्शन करा दी? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं जानते इस पैसे देने के चक्कर में कितना कंगाल हो चुका हूं मैं। जब भी बेटी पैदा हुई, दामाद ने मेरे घर पर आकर तमाशा किया। मैंने अपनी जमीनें बेच कर उसको पैसा दिया। पहली बेटी के लिए 14 लाख और दूसरी बेटी के लिए 12 लाख रुपए दिए। तो मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, इस बार अगर पैसे देना पड़ता ना तो मैं अपनी बेटी के लिए खुद को बेचकर पैसा देता। सर, मेरी बेटियों का कुछ पता चला? इतनी चिंता है आपको अपनी बेटियों की? मैंने सुना कि अपने बच्चियों के जन्म पे आपने बहुत बड़ा तमाशा किया था आणि नंतर पैसे घेऊन गप्पा बसलात। नहीं सर, मुझे पता है ये सब आपको मेरे ससुर ने ही बताया होगा। उसकी नाक बहुत बड़ी है। मैंने कभी उनसे पैसे नहीं मांगे, बल्कि लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने मुझे पैसे दी। मैंने ना कहा तो माधुरी ने कहा कि पैसे ले लो, नहीं तो पापा का दिल टूट जाएगा। ये देखिए, मेरा बैंक स्टेटमेंट था, उसमें एफडी स्टेटमेंट भी है। मैंने उन पैसों का हाथ नहीं लगाया, बच्चों के नाम पे ही रखे। मेरे ससुर को नहीं जानते आप। खुद को बचाने के लिए दूसरों का गला भी काट सकता है वो। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जादव, हो सकता है कि माधुरी का पति सुजीत तीसरी बेटी नहीं चाहता हो, इसलिए उसने माधुरी का अबॉर्शन करवाया। और यह भी हो सकता है कि माधुरी का बाप प्रदीप, उसने ये सोचा हो कि अगर तीसरी बेटी हुई तो फिर से पैसे देने पड़ेंगे, ये सोचकर उसने माधुरी का अबॉर्शन करवाया। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि माधुरी खुद तीसरा बच्चा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने खुद ही अबॉर्शन करवा लिया। एक काम करो, ससुर दामाद के बीच में रिश्ता कैसा था जरा पता करो। ओके सर। नहीं सर, सुजीत तो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। हाँ, जब वो पैदा हुई थी तो सुजीत ज्यादा खुश नहीं था, और माधुरी के पिता ने भी बहुत पैसे दिए थे। लेकिन बेटी पैदा होती है तो कौन थाली पीटता है, किसी खुशी होती है। आपको बेटी है ना? क्या जब वो पैदा हुई थी तो आपको खुशी नहीं हुई थी? नहीं। मेरी भी बेटी है, 8 साल की है। जब वो पैदा हुई थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। पूरे थाने में मैंने मिठाई बांटी थी, पटाखे फोड़े थे। मेरी बीवी ने यहां तक कहा था कि अब दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। मैं उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बनाना चाहता हूं। नाज है मुझे अपनी बेटी पर, और मैंने ये कभी नहीं सोचा कि बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन बनेगा, क्योंकि बेटियां कभी सहारा नहीं बनती बल्कि हमेशा साथ देती है। और भगवान भी उसी के घर बेटी पैदा करता है जिसका नसीब बड़ा होता है। चला सर, दोनों सच कह रहे हैं। अबॉर्शन वाले दिन माधुरी किसके साथ थी? माधुरी के पति सुजीत के मोबाइल का लोकेशन उसका घर का ही है, और माधुरी का बाप प्रदीप, उसके मोबाइल का लोकेशन भी उसी के एरिया का है। लेकिन माधुरी की सास के मोबाइल के लोकेशन के मुताबिक उस दिन वो मार्केट के एक होम्योपैथी क्लिनिक में गई थी। उस दिन दोपहर को माधुरी आपके साथ थी ना? ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। मैं वाला कोई बात क्यों छुपाऊं? माधुरी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो कमजोर महसूस कर रही थी, इसलिए वो मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर अजय दीक्षित के पास ले गई। आप जरा बाहर रुकिए, मुझे इनसे कुछ पूछताछ करनी है।
वापस आई तो थोड़ी थकी हुई लग रही थी। कह रही थी डॉक्टर ने कुछ दवा दी तो सर चकरा रहा है। सुनिए, वो डॉक्टर दीक्षित से मिलना अंदर है। हाँ सर, ये लड़की आई थी मेरे पास, लेकिन उस समय उसका बीपी काफी लो था, तो मैंने उसे डिटेल में पूछताछ की उसके केस हिस्ट्री जानने के लिए, और फिर उसे दवाइयां दी और वो चली गई। और कुछ नहीं हुआ? नहीं सर। ठीक है, थैंक यू। दिव्या, दिव्या उठो। दिव्या क्या हुआ तुझे? कुछ बोलना दिव्या, कुछ बोलना दिव्या, उठो। में क्या करूं? सर, कांस्टेबल कदम का फोन था। उसने अभी अभी डॉक्टर दीक्षित के क्लिनिक में मुंह ढककर एक औरत को जाते हुए देखा। चलो। ये सब लोग कहां चले गए? सर, ये देखिए। जाओ, एक एक घर चेक करो। अरे सर। चलो, जरा उसको फॉलो करो। चलो। कदम सर। सर, ये तो बच्चे का गर्भ है। सर, खर्च में खाने के लो, और डॉक्टर साहब मेरे को पैसे देते थे, इसलिए मैं करती थी सब। सर माफ कर दीजिए सर। वो औरतें तेरे पास कैसे पहुंचती थी? तू तो होम्योपैथी का डॉक्टर है ना, उन्हें कैसे पता चलता था कि तू अबॉर्शन का इलीगल सेंटर चलाता है? सर, जिन्हें बच्चा गिराना होता है ना, वो अपने आप पता लगा लेते सर। और वैसे भी शहर के कई हॉस्पिटल्स के कई स्टाफ और डॉक्टर्स को भी ये पता है। वो ऐसी औरतों को मेरे पास भेज देते थे और मैं उनका हिस्सा उन्हें पहुंचा देता था। वो कर्नाटका वाले डॉक्टर का एड्रेस पूरे माधुरी को दिया था ना? हाँ सर। फिर उसने तेरा नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो मेरा कजिन है सर। माधुरी के साथ क्या हुआ? सर, वो मैंने आपके कहने पर अबॉर्शन तो कर दिया है, लेकिन ब्लीडिंग में रुक ही नहीं रहा है। आपको उसे तुरंत किसी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। अगर उसे सही वक्त में हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता ना सर, तो वो जरूर बच जाती थी सर। किसके कहने पे किया था अबॉर्शन? बताइए ना, कहाँ है दीपा और दीपाली? क्या किया तुम लोगों ने उनके साथ? बताइए। आपको इस घर की और इस घर में रहने वाले लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। साहब, यहाँ माधुरी के कातिल को ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच गए। मैंने आपको उसी दिन कहा था कि मेरे बीवी की जान इन्होंने ली है, गिरफ्तार कीजिए इन्हें। मेरे ससुर ने मेरे बीवी की जान ली, आप मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? पुलिस कभी हवा में इल्जाम नहीं लगाती। डॉक्टर अजय ने तुझे फोन किया था, उसी ने तुझे कर्नाटक के उस डॉक्टर का नंबर दिया जहां माधुरी ने टेस्ट कराया था। ये तेरे और अजय के कॉल डिटेल्स। माधुरी के अबॉर्शन के बाद उसने तुझे फोन करके बताया था कि माधुरी की जान जा सकती है। माधुरी मुझे बहला रही थी, उसे लगा कि वो झूठ बोलकर अपने बच्चे को बचा लेगी। आर यू श्योर? मैंने टेस्ट करवाया है, इस बार बेटा ही है। हाई आईक्लास का? अरे रहने दो। बाप्पा, ऐकलंच रे आमचं। बेटे की खबर सुन के जो खुशी मेरे आंखों में दिखाई दे रही थी,
वो खुशी माधुरी के आंखों में नहीं दिखाई दी। उसी वक्त मुझे उस पर शक हुआ। लेकिन फिर से टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है? मेरी तसल्ली के लिए। ये देखो, ये वो डॉक्टर का एड्रेस है, कर्नाटका में है। ISI डॉक्टर से ही टेस्ट करवा लेना और आने के बाद रिपोर्ट मुझे ही दिखाना। और हाँ, मेरा नाम मत लेना, नहीं तो तुम्हारे पापा को मुझे बोलने का मौका मिलेगा। मैंने तुरंत कर्नाटका के डॉक्टर का नंबर लिया और माधुरी को उसके पिताजी के साथ भेज दिया टेस्ट करने के लिए। डॉक्टर अजय ने मुझे बोला कि इस बार भी बेटी है। अबॉर्शन के बाद माधुरी का ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहा था। मैंने नहीं मारा माधुरी को। अगर तूने उसे नहीं मारा तो सुबह 8:30 से 11 के बीच तू और तेरी माँ फोन पे 10 बार क्या बातें कर रहे थे? तो सर वो ईमानदारी से सच बोलेगा तो फायदे में रहेगा। बोल। सर उस दिन हाई मला वाटता डॉक्टर ने सही कहा था, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, वो आज नहीं बच सकती। मर गई तो मरने दो, वैसे भी उसकी कोख से लड़कियां ही जन्मी है। हाई एक काम कर, तू मंदिर चले जा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। यहाँ रहेंगे तो फंस जाएंगे। अच्छा हुआ आप दोनों ने मेरा अबॉर्शन करवा दिया, आप लोग तो मेरी बच्ची को जीते जी मार देते। अरे मुझे मौका चाहिए था। बस कीजिए माँ जी, मेरी एक कंप्लेंट की वजह से आप और आपका बेटा जेल जा सकता है। आपने मेरा अबॉर्शन करवाया ना, इसकी आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। हाँ तो एक काम कर, तू मंदिर के लिए निकल, मैं देखता हूँ क्या करना है। तुझे और तेरी माँ को लगा कि इतना बड़ा कांड करके तुम लोग बच जाओगे। बहुत प्यार है माँ बेटे के बीच। माँ ने कत्ल किया, बेटा सबूत मिटाने में लगा है। सर, दीपाली और दिव्या मिल गई। छोटी लड़की बहुत बीमार थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। सर, वो दोनों अपनी माँ को ढूंढ रही थी। जिसे पैदा होने से पहले तूने मार डाला, वो भी तेरी बच्ची ही थी। पुलिस ने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ माधुरी के हत्यारे को पकड़ा, बल्कि 2 राज्यों के बीच चलने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया, जो गैर कानूनी तरीके से लिंग परीक्षण और गर्भ में बेटी होने पर गर्भपात कराने के काम में शामिल था। माधुरी सिर्फ अपनी होने वाली बेटी को बचाए रखना चाहती थी, लेकिन योग्यता के पागलपन ने न सिर्फ माधुरी की जान ली, बल्कि उसकी दोनों बेटियों के सर से मां का साया भी छीन लिया। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।